सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 8वां दिन तो किसी के पास भी नहीं। प्रत्येक प्राणी परीक्षित है। परीक्षित का प्रश्न भी तो यही है कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए। तो हम प्राणी हैं, हमारे लिए प्रश्न कर दिए परीक्षित ने। और मृत्यु सन्निकट हो तो करना क्या चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है परीक्षित का। तो भाई वाकई मृत्यु का पता नहीं, कौन सी गली में जिंदगी की शाम हो जाए कुछ पता थोड़ा ही। 1 मिनट बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। समय का भरोसा नहीं। और कहा जाता है कि जीवन में एक व्यक्ति भी अगर मरता है, संसार में एक व्यक्ति भी मरता है, तो प्रत्येक प्राणी को उससे फर्क पड़ता है। कैसे? आप कहोगे भाई कैसे, ये बात सिद्ध करो। चलो कोई रिश्तेदार मरा तो दुख हुआ, कोई सगा संबंधी मरा तो दुख हुआ, लेकिन कोई संसार में कोई भी मरे उससे कैसे हमें फर्क पड़ गया? लेकिन फर्क पड़ता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम जाएं टिकट लेने के लिए और लाइन लगी हो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने वालों की, खिड़की अभी बंद है, खिड़की खुली नहीं, लेकिन लाइन पहले से लग जाती है। और हम भी उस लाइन में जाकर खड़े हो गए और 65वें नंबर पर हम खड़े हैं। हमसे आगे 64 व्यक्ति खड़े हैं, 65वें नंबर हम भी खड़े हो गए टिकट लेने के लिए। अचानक खिड़की खुली और टिकट बंटना प्रारंभ हो जाता है। अब टिकट बंटने प्रारंभ हो गए, आगे से 2 व्यक्ति टिकट लेकर हट गए, तो 2 कदम हम भी आगे बढ़ गए। तो क्या अब हमारा नंबर केवल 65वां रहा? 2 हट गए ना, तो हम 2 कदम आगे बढ़ गए। हमारे पीछे कोई और लग गया, आकर खड़ा हो गया। अब कोई कहे कि भाई जो 2 सबसे आगे खड़े थे, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम्हारे जानकार थे, तुम्हारे सगे संबंधी थे क्या? हम कहेंगे भाई जो सबसे आगे खड़े थे 2 व्यक्ति, वो हम नहीं उनको जानते थे, ना हमारे वो रिश्तेदार थे, ना कि सगे संबंधी थे, लेकिन उनके हटने से हमें फर्क पड़ गया। बस उसी तरह से संसार में मृत्यु की लाइन में हम भी खड़े हैं। मृत्यु की लाइन लगी हुई है और हम भी उस लाइन में खड़े हैं। अब ये नहीं पता कि हमारा नंबर कौन सा है। धीरे 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 एक व्यक्ति जा रहा है और हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हर पल हम मर रहे हैं। क्या हम बचपन में जितना खेलते थे, कूदते थे, क्या उतना अब भी खेल कूद सकते हैं? धीरे धीरे शक्ति क्षीण हो रही है। धीरे धीरे मृत्यु की ओर हम जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहने लगे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है परीक्षित कि व्यक्ति देखकर भी अंधा बना बैठा है। देख रहा है परस्पर मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी अंधा बना बैठा है। वो सोचता है कि मेरी तो मृत्यु होने वाली नहीं। और एक जीवन में 2 ही बात सकते हैं, नारायण और मृत्यु। 2 सत्य हैं।